हाँ। ये रिपीट इसलिए हो रहा है कि होमवर्क कलीम साहब ने किया नहीं और अमजद भाई ने सिर्फ एक ही केस लिया है, अकुजेटिव का मस्कुलिन। वो उनको पसंद आ गया, उन्होंने कहा सारे में से एक भी करते हैं। अच्छा। ठीक है सर, ठीक है भाई। तो हमारी ग्रामर वाला पेज कहाँ गया भला? दो एच ग्रामेटिक ये जो इसमें वो जो कलरफुल पेज है ना ग्रामर वाला, आपने जो बी आइंस तक की सारी ग्रामर इसमें समराइज हुई है 4 सफ़ों में ना, मेजर मेजर। इसमें ये पॉजेसिव वाला जो खाना है, मलकियत वाला, यानी कि मेरा साइकिल, तुम्हारे, तुम्हारी पोजेसिव, जी जी। किताब, ये सारे हर एक के लिए वहां पॉजेसिव दिया हुआ है। इसकी हमने एक्सरसाइज की और इसकी प्रैक्टिस की नॉमिनेटिव केस के लिए, अक्यूजेटिव केस के लिए और डाटिव केस के लिए। ठीक है। अब वो पहली पहली नॉमिनेटिव तब होती है जब वो खुद सब्जेक्ट हो, जी क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है या वो अक्यूजेटिव होता है या डाटिव होता है या आगे जी। गेनेटिव आएगा, वो बात की बात है। लेकिन पहला पहले ही हमारी एक्सरसाइज थी जिसमें सब्जेक्ट के तौर पे था ये पोजेसिव प्रोनाउन या नाउन। तो इसमें था ईश लिखा हुआ, यानी कि ये मेरा होगा। फिर ईश, ईश का हमने पोजेसिव निकाल के लिखना है। तो हुंड है, कुत्ता है, इस शेयर फ्रेंडलिश, जी मेरा कुत्ता बड़ा फ्रेंडलिश है। अब ईश का पोजेसिव हमें टेबल से नजर आ जाता है जी, ईश के लिए पोजेसिव है माइन। ठीक है। लेकिन ये माइन जी। हुंड हमने लिख दिया। अब मेरा सवाल ये है कलीम भाई से कि ये माइन हुंड जो है, ये माइनन हुंड या माइनम हुंड क्यों नहीं लिखा मैंने? ठीक है ना, इधर ई एन है, इधर ई एम है, उन भी स्टीम्ड आर्टिकल को जी देखे तो मैं इसको माइनन या माइनम भी तो लिख सकता था ना। तो मैंने इसको खाली माइन क्यों जी। लिखा, जैसे इधर आइन है। वो इश्क का आ रहा है ना नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव इश्क है उसका। पोजेसिव माइन है, जी। तो उसके आगे माइनन क्यों नहीं लिखा मैंने, सवाल ये है। मैं ये भी तो लिख सकता था माइनन हुंड इज शेयर फ्रेंडलिश। इश्क मतलब इश्क मेरा और माइन मेरा मतलब होता है ना इसका। मेरे लिए एक की बात हो रही है, अपने लिए मतलब की बात हो रही है इसकी। अमजद भाई आप बताएं। अमजद भाई तो लगता है ऑफलाइन है। फरूक भाई आप बताएं नेट कि स्लो है। माइन मैंने किया है ना, इसको माइनन क्यों नहीं किया? हेलो। जी अमजद भाई, आपको सवाल सुनाई दिया था? तुर्क भी आवाज आ रही है? आ रही है अमजद भाई, आपकी आवाज आ रही है। ये बताओ, आपको क्वेश्चन सवाल सुनाई दिया था? अमजद, अमजद अली इज कौन? अमजद ईस्ट वेग, एयर ईस्ट गीगांगन, फर्रुख बशीर कंस्तु बिटे मियर अंतवर्तन, जी भाई, मैं इधर ही हूँ सर। कंस्तु मियर सागन, वारूम इश हियर माइन, बेनुस habe und nicht meinen। जी माइन क्यों यूज किया, भाई। माइन क्यों नहीं किया? भाई यहाँ पे माइनन आएगा, माइनन। फरूक भाई कह रहे हैं माइनन आएगा। जी जी। इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है? सर इसकी भाई इसकी बनती है कि मैं चाबियां भी भूल गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, नंबर वन, माइन हुंड इज शेयर फ्रेंडली, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। कि सर नंबर मेरा नाइन। कुत्ता बहुत फ्रेंडली है। हाँ, आप कह रहे हैं यहाँ पे सर माइनन आएगा। नहीं सर, मायने आएगा, मायने मायने। मायने क्यों आएगा? क्योंकि सर ये पोजेसिव है ना, पोजेसिव में आ जाएगा वो, मेरा कुत्ता। हाँ, नाइन। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या है?
सर इसमें है हुंड है सर, हुंड। और ऑब्जेक्ट? इश। फ्राउडलिश। नहीं नहीं नहीं, इश है ही नहीं, इस तो सेंटेंस में है ही नहीं, ब्रैकेट में दिया हुआ है जस्ट इसलिए कि आपने इश का पोजेसिव बनाना है, बस ये बताने के लिए। सेंटेंस ठीक इज ठीक। माइन हुंड इज शेयर फ्रेंडलिश, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो माइन हुंड इज शेयर फ्रेंडलिश, इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है बस, और उसकी एडजेक्टिव है फ्रेंडलिश, कि वो दोस्ताना है। ठीक है अच्छा। भाई। अच्छा, कलीम भाई आप भी सुन लें, अमजद भाई आप भी सुन लें, जब अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है ना। जी जी सब्जेक्ट मोशन। और हुंड ठीक। का हमें पता है आर्टिकल क्या होता है, देयर हुंड। डेयर होल्ड। ठीक। हम इस टेबल में जाएंगे, इस टेबल की नॉमिनेटिव फॉर्म में देयर हुंड का देखेंगे, उन डिस्टिंक्ट क्या है, आइन। जी क्योंकि ये आइन है इसलिए हमारा माइन जो है वो माइन ही रहेगा। ठीक। अगर ये ठीक। फीमेल होता फारूक भाई तो हम इसको माइने कर देते, अगर आर्टिकल उसका डी होता। आगे देखते हैं। डी। जी ठीक। अगला देखें जी। अब हम फीमेल वाला देखते हैं, ये फ्रेंडे, ये प्लूरल वाला आ गया, खैर ये भी ठीक है। फीमेल वाला निकालता हूँ जी। प्लूरल है, फ्लूसल चेक प्लूरल है। करें। नहीं वो प्लूरल है, मैं इस। एक फीमेल आरबाइट देखें जी, सिप्सेन नंबर 17, दी आरबाइट जी। होता है, ठीक है। जी। अच्छा, ईश है, इसका मतलब है मेरा, माइन आरबाइट इज शेयर इंटरेस्ट, ये है बगैर किसी एंड उसके, नॉर्मल जो माइन है, इसका पोजेसिव बनता है माइन, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है माइन ने आरबाइट। जी। अब ये कलीम भाई बताएंगे मैंने इसको माइन ने क्यों लिखा है और माइन क्यों नहीं लिखा। इसका आर्टिकल दी है ना, हम्म। दी आर्बाइट है। तो फिर दी का जो अकुजाटिव है, प्रोनोम डिस्टिंक्ट है, वो आईने है, इसलिए इसका मायने आएगा। डी का अकुजेटिव, दी का ओम डिस्टिंक्ट है जो ये कौन आईने सा, है ना। ये केस कौन सा, अकुजेटिव है या नॉमिनेटिव है? दोबारा देखें। ये दोनों में ये आईने हैं, अकुजेटिव में भी आईने, नॉमिनेटिव में भी आईने हैं। जी अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव है लिख या अकुजेटिव है? इश और बाइटे इज सेल इंटरेस्ट, इस नहीं है ये माइन। अकुजाटिव है। कैसे पता लगा आपको ये अकुजेटिव है? ये काम हो रहा है ना। काम होने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है मेरा काम बहुत इंटरेस्टिंग है, जी मतलब मेरी जॉब या मेरा वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, काम होने की बात हुई जी है। सिर्फ होने की बात हुई है, जी और होने के लिए यहाँ पे वर्ब लगा हुआ ईस्ट, जाइन वाला वर्ब। जी और ये जो माइने आरबाइट है ये सब्जेक्ट है, ठीक। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है। ये एक्सरसाइज के पहले 50 के 50 सारे नॉमिनेटिव केस वाले हैं, ताकि आपकी नॉमिनेटिव की प्रैक्टिस हो जाए। तीनों चारों केसेस के लिए आपकी नॉमिनेटिव की प्रैक्टिस हो जाए, देयर वाले भी, दी वाली भी, दस वाले भी, और प्लूरल वाली भी, इसमें मुख्तलिफ वही हैं सारे। ठीक है। सही। ये आपने 50 करने हैं, उसमें आपने सिर्फ ये देखना है, जो भी मैंने नॉमिनेटिव दिया हुआ है पोजेशन का इश है तो आपने माइन लगाना है, फिर देखना है इधर से मेल फीमेल न्यूट्रल या प्लूरल कौन सा है, उसके ऊपर बेस्ड माइन, या माइन ही रहेगा या माइने बन जाएगा। फिर न्यूट्रल के ठीक। केस में माइन रहेगा, प्लूरल के केस में माइने बन जाएगा। डाइन है, ये जितने हैं अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, खुद से सॉल्व करने हैं, और फिर बाद में जो मैंने आंसर ये लगा दिए हैं ग्रुप में उससे टैली कर लेना। इसके अगला केस है अकुजाटिव वाला। इससे अब मैंने आंसर दे दिया था, माइनन हुंड येदन मॉर्गन इम पार्क। अब हुंड आ गया दोबारा से, देयर हुंड। अब यहाँ पे मैंने माइनन कर दिया,
क्योंकि इश जो है वो सब्जेक्ट है। अब मैं सब्जेक्ट हूँ ऑलरेडी, वो मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ। मैं देखता हूँ अपने कुत्ते को रोजाना पार्क में, तो वो जो कुत्ता है वो ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम टेबल में ठीक। जाएं तो वो जो आइन था देयर वाला मस्कुलीन, वो ऑब्जेक्ट अकुजेटिव आइनन होता है। तो इसलिए वो माइन जो है वो माइनन हुन बन गया। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो बताएं। जी माइनन। स्टेप वाइज चलते हैं दोबारा से। पहले हमने ये देखना है कि ये नॉमिनेटिव है या अकुजेटिव है या डाटिव है। एक्सरसाइज जी जी सिंपल है, बिल्कुल। पहली 50 थी नॉमिनेटिव, जब वो सब्जेक्ट खुद है। यहाँ पे हम फिक्रा देखते हैं तो इसके अंदर है मैं अपने कुत्ते को रोजाना पार्क में देखता हूँ। तो कौन देखता है? मैं। तो काम करने वाला मैं हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो ईच सब्जेक्ट है। ईच सब्जेक्ट है तो वो ऑलरेडी वो अपनी नॉमिनेटिव फॉर्म में है। ये देखें, ये वाला टेबल, इसमें से जो भी आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा, जो ये पहला टेबल है। जी तो ईच सब्जेक्ट आ गया। तो एक फिक्रे में जी सब्जेक्ट एक दफा आ जाए तो दोबारा जो है सब्जेक्ट नहीं आता, फिर जो आते हैं वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो जिसको मैं देखता हूँ वो क्या है? मेरा कुत्ता, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। तो जहां शुरू में कुत्ता खुद सब्जेक्ट था, पहले पहले फिक्रे में, माइन हुंड इज शेयर फ्रेंडली, मेरा कुत्ता बड़ा दोस्ताना है, फ्रेंडली है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि मैं सब्जेक्ट आ चुका हूँ बीच में। जी अच्छा, वो ऑब्जेक्ट बना है और वो अकुजेटिव ऑब्जेक्ट बना है, वो हमें पता चलता है वर्ब से। वो बाद में फिर ये टॉपिक अगला हम करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि अब सारे अकुजेटिव हैं, यानी कि ये 50 के बाद पहले 50 नॉमिनेटिव थे, अगले 50 अकुजेटिव हैं। तो देयर हुंड है, आपको पता है देयर हुंड के लिए नॉमिनेटिव केस में तो वो खाली आइन था तो माइन रह गया, लेकिन अकुजेटिव में वो आइनन है, इसलिए माइनन बन जाएगा। अभी क्लियर हुआ या नहीं? जी ठीक हो गया। जी अमजद भाई आप बताएं। जी ठीक है। नहीं इस हुआ तो जे पूछ लो। माइनन। हाँ। नहीं ठीक है इरफान भाई बस। अच्छा, और यही माइनन डाटिव में क्या बन जाएगा, जल्दी से बताएं। माइनन डाटिव में हम्म। आइनम। माइनम, माइनम। वो माइनम। माइनन, इधर माइनम। से माइनम। ऊपर से माइन पकड़ना है, नीचे से ई एम पकड़ना है। ऊपर से माइन ठीक पकड़ना है, नीचे से ई एन पकड़ना है। ऊपर से माइन पकड़ना है, ठीक। नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए माइन ही रह जाएगा। मतलब नॉमिनेटिव के केस में माइन जो है वो माइन रह जाएगा, माइन रेडिंग ठीक माइनम। अकुजेटिव में माइन नन हो जाएगा, जी जी डाटिव में माइन नम हो जाएगा। माइनम ठीक हो और गया। इसी तरीके से फीमेल हुआ। अब हम ये जाइन के लिहाज से देख लेते हैं। अगर फीमेल है तो नॉमिनेटिव में भी जाइन है, जाइने। अकुजेटिव में भी जाइन है। डाटिव जाइने। में क्या हो जाएगा? जाइनर। जाइन है। माइनम। जाइनर, जाइनर। टेबल देख के बोलना है। जाइनर। अमजद जी मियां देख के बोलना है। जी माइनर। आपने ये टेबल माइन। सामने रखना है जब एक्सरसाइज फिल करनी है, और हर दफा देख देख के करना है, जी ठीक है? जी ठीक है। और न्यूट्रल के केस में लेट से हम ओयर का करते हैं। न्यूट्रल के केस में ओयर जो है वो नॉमिनेटिव में क्या बनेगा? सिग्नल ही आ रही है। वाईफाई चल रहा। वाईफाई नहीं चल रहा? नहीं नहीं असल में बाहर खड़ा हूं तो दोस्त कह रहे कमरे में चला जा बाहर क्यों खड़ा है बारिश में। तो मैंने कहा वो है थोड़ा अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है इस वजह से। कोई नहीं, गर्मी की बारिश है। ओयर जो है हाँ, जी वो नॉमिनेटिव में क्या होगा, न्यूट्रल के केस? ऑयरन। ऑयरन। ओयरन क्यों कह रहे हैं? सामने न्यूट्रल के नॉमिनेटिव में खाली आइन है। मैं कह रहा हूँ वो न्यूट्रल है जो ऑब्जेक्ट है आपका। ओयर जो है, जैसे वो माइन था वो माइन रहा था, इसी तरह ओयर भी ओयर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर से आइन है जी न्यूट्रल का।
फिर अक्यूजेटिव का क्या है? वो भी ओयर ही रहेगा वैसे ही। वो भी ओयर ही रहेगा। और डाटिव में क्या हो जाएगा? डाटिव में आएगा ये ओयरम। ओयरम। और डाटिव का जी प्लूरल क्या हो जाएगा? डाटिव के प्लूरल में ओयर, ये वैसे ही आएगा। इसका ओयरन। प्लूरल में कोई नहीं, ओयरन ओयरन। वैसे ही ओयरन। ओयरन, ये DEN है। ओयरन। जी। ओयरन हो जाएगा। माइनन हो जाएगा प्लूरल के केस में। तो ये 4 केस हैं, चारों की प्रैक्टिस है उसमें क्वेश्चन में ना। मस्कुलिन है, मैनलिश जिसको कहते हैं, वाइबलिश फेमिनिन है, न्यूट्रल है, प्लूरल है। और इधर से पोजेसिव भी तरह तरह के हैं। कभी कभी माइन होगा, कभी दाइन होगा, कभी जाइन होगा, कभी ईयर होगा, उनसर होगा। उसको आपने देखना है कि वो अक्यूजेटिव है, डाटिव है या नॉमिनेटिव है। फिर देखना है मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है या प्लूरल है। उसकी बेस पे आपने उसको मॉडिफाई करके लिखना है, जो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए। लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने खुद से करनी है एक्सरसाइज। फिर टैली करके चेक करना है कितने ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ये बहुत जरूरी है, ये करेंगे तो हम फिर आगे चलेंगे अक्यूजेटिव और डाटिव के और डिफरेंसेस पे। और भी बहुत सारे केसेस में अक्यूजेटिव और डाटिव आता है। और जब ये टेबल हमारा क्लियर होगा ना, ये आर्टिकल वाला, ये जिसको मैं अभी माउस जिस पे मैं हिला रहा हूँ, उसके बाद नीचे एक A2 का एक बहुत बड़ा ये खड़ा है टेबल, जिसमें एडजेक्टिव की डिक्लिनेशन होती है, मतलब एडजेक्टिव की एंडिंग चेंज होती है। ये नेक्स्ट लेवल है, ये तब ये नहीं कर सकेंगे जब तक आपका पहला लेवल अचीव नहीं होगा। और वो ये वाला है। सही। तो अब ये एक्सरसाइज करें और होपफुली मेरे ख्याल में अब आपके 90% ज्यादा ठीक होने चाहिए। करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि जो नाउन है उसका आर्टिकल क्या है। ठीक है, देयर, दी, दस कौन सा केस है? जैसे देयर हुंड, जी दस बुक, दस ऑटो, डी फ्रेंडे, ये प्लूरल वाला केस है। जब वो देख लिया, फिर इधर से देखना है कि इश का पोजेसिव प्रोनोमन कौन सा बनता है। तो इश का माइन होता है, दू का दाइन होता है, सी का ईयर होता है। फिर देखना है कि ये तो नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस में आपने किस तरह से उसको चेंज करना है, इस टेबल से देख के। यहाँ पे आइन के केस में कोई चेंज नहीं होगा, आईने के केस में खाली ई लगेगा। फिर आइन के केस में कोई चेंज नहीं होगा, प्लूरल के केस में भी ई लगेगा खाली आगे। अक्यूजेटिव में सिर्फ मस्कुलिन के केस में ईएन लगेगा। फेमिनिन वाइबलिश वाला सेम रहेगा, यानी कि जो पहले था, जो नॉमिनेटिव था, ई लगेगा। न्यूट्रल वैसे ही रहेगा जैसा पहले था। और प्लूरल भी वैसा रहेगा जैसे पहले था, ई के साथ। फिर डाटिव में आगे और चेंज हो जाएगा। पहले 50 नॉमिनेटिव के हैं, अगले 50 अक्यूजेटिव के हैं, आगे 48 जो हैं वो डाटिव के हैं इसमें। और गूगल से ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया होगा। आपको सिर्फ आपको सिर्फ वर्ब जी का देख लें, बिल्कुल वर्ब देख लें। जब वर्ब आएगा तो उस वर्ब का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे सारे वर्ब आ रहे हैं। जी मोशन तो आपको पता है मोडाल वर्ब है, नेमन लेना। ये सोल्स जो है, सोलन मोडाल वर्ब है। ये ना भी देखें आप तो खैर है। आप सिर्फ वो नाउन देखें और उसका आर्टिकल देखें, और उसकी बेस पे इधर फिल इन दी ब्लैंक कर दें, मतलब ब्लैंक को फिल कर दें। ठीक हो गया। अब कोई ठीक है सवाल भाई। है तो करें। नहीं बस अब सही समझ आ गया, अभी से दोबारा चेक करते हैं ना, दोबारा भेजेंगे तो अभी ये मैं आपको वीडियो भी देखना फिर फिर। अपलोड कर देता हूँ, इसको भी दोबारा देख लेना। कल वाली भी वीडियो देखी होती तो आ जाती समझ आई, आई एम श्योर। नहीं तो ये कल वाली और आज वाली दो हो जाएंगी। इसको देख के कर लें, ये कर लें ताकि हम स्पीड से आगे चल सकें, वरना हम रुके रहेंगे। मतलब ये हमारा वो हो गया, ट्रैफिक जैम हो गई है यहाँ जी पे। नहीं अल्लाह खैर। ठीक है फिर, ठीक है जी जी ठीक हो गए। मेरी तरफ से अल्लाह ठीक है भाई, हाफिज। करते हैं इसे इंशाल्लाह भाई, करते हैं ओके इंशाल्लाह। ठीक हो गए। ओके। ठीक है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।